Hello students, how are you beta? In last lecture we have completed the worksheet 5 and 6 in chapter 8. आपको समझ आ गया होगा चैप्टर 8 की वर्कशीट 5 में हमने बात की थी, थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही हूँ मैं आपको, मीडियन एंड सेंट्रॉइड के बारे में। वर्कशीट 5 में बात की थी हमने। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। मीडियंस को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब होता है जब तीन लाइंस, तीनों मीडियन जब मिल रहे हैं, जब तीन लाइन, आपको सिक्स्थ में किया होगा जो कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं, जब दो से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पे टच करती हैं उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस को मिलाएंगे तो सेंट्रॉइड बन जाएगा। और सेंट्रॉइड मीडियंस क्या होते हैं ये आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स, सामने वाली अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन आती है दैट इज कॉल्ड द मीडियन, और तीनों मीडियन जहाँ मिलेंगे दैट इज द सेंट्रॉइड। ये हमने किया था वर्कशीट 5 के अंदर और इसके फिलअप्स हमने किए थे। उसके बाद हमने वर्कशीट 6 की जिसमें था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या था? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? एल्टीट्यूड होता है वो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाती है, 90 डिग्री की लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये दोनों काम हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अब नेक्स्ट जो वर्कशीट 7 के लिए हम करने जा रहे हैं दैट इज द सर्कम सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या चीज होती है? ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज द ट्रायंगल गिवन। इस ट्रायंगल के अंदर आपको याद होगा आपने क्लास 6 में भी किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे अब आपको इस वर्कशीट में ड्रॉ तो करना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है इसको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने 6th में भी किया था, आपको याद होगा। हाफ से ज़्यादा कंपास खोलते थे हम, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलते थे। एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इधर से एक आर्क ऊपर एक नीचे, एंड दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से इस लाइन का हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, आपको बनाना नहीं है, एंड इधर से भी, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से तीसरी लाइन सेगमेंट का भी हाफ से ज़्यादा कंपास खोला, एक आर्क ऊपर एक इधर, फिर इधर रखा एक आर्क ऊपर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलेंगे उसको? सर्कम सेंटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ, कॉन्करेंस मीन्स जब तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ओके बेटा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। दिस इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। एक मिनट वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, इसी पे बेस्ड आपकी वर्कशीट 7 है।
वर्कशीट 7 में है राइट वेदर द ट्रू और फॉल्स बताने हैं, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स टू मेक देम ट्रू। फर्स्ट है आपका द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। आपका क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास करते हैं। नो, दिस इज फॉल्स। आप देखिए क्या ये वर्टेक्स से पास कर रहा है? नहीं कर रहा। वर्टेक्स तो ये है ABC, तो ये कहाँ से पास कर रहा है? ये पास कर रहा है साइड्स में से। साइड्स में से पास करता है, तो जहाँ वर्टेक्स लिखा हुआ है, जहाँ वर्टिसेस लिखा हुआ है, उसको राउंड करके उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? साइड्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके बेटा। देन सेकंड पे चलिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। यस, ट्रू। कॉन्करेंट ही हैं, तीनों एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो दैट इज ट्रू। थर्ड इज सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सर्कमसेंटर जो है वो इक्विडिस्टेंस होता है साइड से। साइड से इक्विडिस्टेंस, circumcenter of a triangle is equidistant from the sides। तो आप देखिए कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि सर्कमसेंटर जो है वो वर्टेक्स से तो सेम डिस्टेंस पे होगा, A से, B से और C से। ये साइड से सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा। ठीक है? कैसे? आप जैसे ना मान लो इस ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कल बनाना हो, सर्कम सर्कल जो होता है ऐसे बनता है। दिस इज अ सर्कम सर्कल, दिस इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल। तो इट मीन्स जब आपने इस पॉइंट पर कंपास को रखा और इस पॉइंट से OA, OB और OC रेडियस इक्वल आ रहे हैं, तभी ये सर्कल टच करेगा तीनों वर्टेक्स को। तो इसका मतलब जो है सर्कमसेंटर जो है इस ट्रायंगल के अंदर साइड से सेम डिस्टेंस पे नहीं होता, वो वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो आप साइड्स को राउंड करके वहाँ पर लिखेंगे वर्टिसेस। ओके। फोर्थ है सर्कमसेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यस, दिस इज ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि सर्कमसेंटर जो है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। कैसे होता है? आप देखिए पेज नंबर 155 के ऊपर जो बीच वाली फिगर है, देखिए आप ध्यान से देखिए, बुक आपके सामने है। 155 पेज पे, ये पेज नंबर 155 के ऊपर जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कमसेंटर है वो देखो कहाँ बन रहा है? हाइपोटेन्यूज के ऊपर बन रहा है। ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट इज सर्कमसेंटर ऑफ ए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लाई इन द इंटीरियर। इंटीरियर नहीं होता, सर्कमसेंटर जो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर लाई करता है। कैसे? आप पेज 155 पे ही थर्ड वाली फिगर देखिए, पेज फॉल्स है ये, एंड पेज 155 पे थर्ड फिगर देखिए आप, कहाँ पे बन रहा है? सर्कमसेंटर ट्रायंगल से बाहर बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर ट्रायंगल से बाहर जाकर बनेगा। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो C देखो है सर्कमसेंटर ट्रायंगल से बाहर बन रहा है, तो इंटीरियर की जगह आप क्या लगाएंगे? इंटीरियर को राउंड करके आप क्या लगाएंगे यहाँ पर बेटा? एक्सटीरियर। ओके, समझ आया? तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ही लिखा है कि इस फिगर को देख लें आप अपनी बुक में ध्यान से। तो इस तरह से आपको वर्कशीट 7 करनी है, अपनी कॉपी के अंदर ट्रू फॉल्स लिखने, और जो फॉल्स हैं उनको आपने क्लियर करना है ट्रू बनाकर।
Now students, move on the last worksheet, worksheet 8, and next है आपका इन सेंटर। वर्कशीट 8 में क्या है, दिस इज द वर्कशीट 8। मान लेते हैं ट्रायंगल दी हुई है आपको। इस ट्रायंगल के अंदर ABC इज द ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर लेने हैं। एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब चीज़ें आपने 6th में की हुई हैं। एंगल बाइसेक्टर भी आपने 6th में किया हुआ है। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना, हाफ करना, ठीक है। ये 60 है तो इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे, इन दोनों पॉइंट से 2 आर्क लगेंगी, तो दिस इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से इसके अंदर आर्क लगाकर 2 आर्क लगेंगी, तो दिस इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से तीसरा एंगल, 2 आर्क लगेंगी और दिस इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं जहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द इन सेंटर। दिस इज कॉल्ड द इन सेंटर। तो इन सेंटर की डेफिनेशन क्या हो गई, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ, अपनी नोटबुक के अंदर आपने फिलअप लिखने से पहले, हर वर्कशीट के फिलअप करने से पहले ये काम करना है, डेफिनेशन लिखनी है। और फिगर चाहे आप ऐसे ही ड्रॉ कर लें, फिगर ड्रॉ करके आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, देन आपको फिलअप लिखने हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। तो ये 4th टर्म है आपकी इन सेंटर। ओके बेटा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्कशीट 8 करवाने जा रही हूँ मैं आपको। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स and correct the statements. The angle bisector of a triangle meet at its circumcenter. That is false. क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो है सर्कम सेंटर पे थोड़ी मिलते हैं। सर्कम सेंटर को राउंड करके आप क्या लिखेंगे, इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर पर मिलते हैं। सेकेंड है, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। इन सेंटर जो है वो साइड से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो साइड से सेम डिस्टेंस पे ही है, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू है क्योंकि ये साइड से ही सेम डिस्टेंस पे होता है। अब ये जैसे इन सेंटर है, इस पॉइंट के ऊपर रख के आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वो सर्कल जो है तीनों साइड्स को टच करके निकलेगा। अब तीनों साइड को टच करके निकल रहा है तो इसका मतलब ये साइड से सेम डिस्टेंस पे है, रेडियस सेम है तो सेम डिस्टेंस पे है, और इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। जैसे लास्ट केस में हम बोलते थे सर्कम सर्कल, दिस इज कॉल्ड द इन सर्कल। तो ये इन सेंटर जो है वो साइड से सेम डिस्टेंस पे है। थर्ड है, इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल पासिस थ्रू द वर्टिसेस। फॉल्स है। इन सर्कल वर्टेक्स में से तो पास ही नहीं कर रहा, वर्टेक्स से तो सर्कम सर्कल पास करता था लास्ट वाला, ये तो सिर्फ साइड को टच कर रहा है, तो ये फॉल्स है। पासिस थ्रू द वर्टिसेस की जगह वर्टिसेस को राउंड करके आपको क्या लिखना है, साइड्स को टच कर रहा है ये, ओके। एंड फोर्थ इज, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाई इन द एक्सटीरियर। नो, इन सेंटर जो है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, तो दिस इज फॉल्स। एंड एक्सटीरियर को राउंड करके आपने क्या लिखना है, इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वर्कशीट 8, और इससे आपका चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया।
टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अपनी नोटबुक कंप्लीट रखिए। चैप्टर 8 की 1 to 4 वर्कशीट तो आपके सम्स ही थे, उसके बाद 4 वर्कशीट में फिलअप्स ही हैं और ये डेफिनेशन है। आपको चैप्टर 8 अपना कंप्लीट रखना है। और जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो 2 आपको प्रोजेक्ट भी दिए थे मैंने स्टार्टिंग में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के लिए और एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए। वो भी आपको एक चार्ट पे बना के रखना है, क्योंकि कभी भी हम आपसे प्रोजेक्ट के मार्क्स लगाने के लिए वो ले सकते हैं, तो आप वो भी बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट योर नोट्स ऑफ चैप्टर 8 and revise this chapter also. Have a nice day.